नमः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूर्तिकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां विद्यादर्पणाय ते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोयशब्दसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की एक हजार देवादिदेव चंद्रपुर भगवान की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की मनुष्यों, यहाँ पर चर्चा चल रही थी कि जो अपने ऊपर दया करता है उसके ऊपर भगवान दया करता है, और जो स्व के ऊपर दया नहीं करता उसके ऊपर भगवान की दया नहीं होती। हम जितनी जितनी स्व के ऊपर अदया कर रहे हैं, हम जितनी जितनी पर के ऊपर अदया कर रहे हैं, उतनी निज के ऊपर स्व अदया हो रही है। और जितनी पर के ऊपर दया की जाती है उतनी स्व के ऊपर दया अपने आप हो जाती है। और वास्तव में अक्षय भाई, जिसको स्व के ऊपर दया होगी और जो शुद्ध सम्यक दृष्टि होगा वही पर जीवों के ऊपर दया कर पाएगा। जिसको अपने ऊपर दया नहीं है वो दूसरे के ऊपर दया नहीं कर सकता। और वास्तव में देखा जाता है कि हम दूसरे के ऊपर दया कर रहे हैं, लेकिन वह स्व के ऊपर ही दया है, पर के ऊपर नहीं। जब स्व के ऊपर दया होती है तो पर के ऊपर दया हो जाती है, और जिसको स्व के ऊपर दया नहीं होती है उसको पर के ऊपर दया करनी पड़ती है। समझना अभय भाई, जिसको स्व के ऊपर दया होती है तो उसकी तो पर के ऊपर दया हो ही जाती है। हो नहीं हो ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन जिसको अपने ऊपर दया नहीं है और बेचारा दूसरे के ऊपर दया कर रहा है तो उसको बोलते हैं दया करनी पड़ती है। लक्ष्मीलाल जी, तुमने भगवान की पूजा करी? अभिषेक किया है, तो अभिषेक किया है कि करना पड़ा है? समझना बात को। अभिषेक किया है कि करना पड़ा है? लक्ष्मीलाल जी, तुम्हारे बेटे कहाँ हैं? कहाँ है बेटे? हैं? दुकान पे, घर पे ही क्या कर रहे? सो रहे हैं? दर्शन करके गए, उनने अभिषेक नहीं किया, कर दिया। समझो बात को। हे जीव, घर में जो डोकरा हो गया तो उस डोकरे को बेचारे को जबरदस्ती भेज देते कि जाओ तुम अभिषेक कर आओ। क्यों? ये डोकरा जबरदस्ती आ जाता, हे बेटे तुम जाओ दुकान खोलो और हम जा रहे मंदिर में। घर से एक आदमी को तो जाना पड़ता है ना। एक आदमी घर से नहीं जाए अभिषेक में, पूजन में, तो समाज वाले क्या बोलेंगे कि देखो इतने घर हैं, इतने घर में 4 आदमी हैं, एक भी नहीं आता। तो एक जो आ रहा है उसको आ नहीं रहा है, आना पड़ रहा है। और जहाँ आना पड़ता है
वहाँ धर्म नहीं होता है, वहाँ तो क्या होता है, मात्र एक दिखावा होता है, एक खाना पूर्ति होती है, वहाँ भावों की विशुद्धि नहीं होती। और जहाँ भावों की विशुद्धि होती है, निज के ऊपर दया होती है, वह आदमी दौड़ा दौड़ा आता है, नहीं आए तो उससे रहा जाता नहीं है। इसलिए अंदर से हम कर रहे, आशीष भाई, कर रहे कि करना पड़ रहा है। अपने देखो, हम नहीं बोल रहे, अपने अपने हृदय को टटोलना और अपने अपने हृदय में टटोल करके देखना, मैं वास्तव में धर्म कर रहा हूँ कि मुझे करना पड़ रहा है। यदि धर्म करना पड़ रहा है तो वह धर्म नहीं है, और यदि धर्म है तो वह करता है, उसको पढ़ता नहीं। पढ़ता तो होता ही नहीं अध्यक्ष जी। धर्म में बोलते ना पढ़ता है, पढ़ता शब्द तो होता ही नहीं है। पढ़ता शब्द कहाँ होता है, तो घर में होता है। लक्ष्मीलाल जी, तुम्हारी दुकान कहाँ है? तालाब के पास, यही है ना, भीमपुर में है। 2-4 किलोमीटर होगी, ठीक है। हाँ, समझो बात को। तुम दुकान पे जाते हो, जाते हो कि जाना पड़ता है? महाराज, जाते हैं कि जाना पड़ता है? दुकान पे तो मैं जाता हूँ, बेटा भले बना कर जाए, दादाजी आज तुम नहीं आना, हम संभाल लेंगे, लेकिन फिर भी दादाजी चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे? क्योंकि अंदर से उसको नहीं रहा जा रहा है। हे जीव, जैसे दुकान के क्षेत्र में तुझे नहीं रहा जा रहा है, नहीं भी आवश्यकता हो तब भी बेचारा वहाँ चला जाता है, बेटा मना भी कर दे तो भी चला जाता है। यह अंदर की भावना होती है। तो इसे धर्म मुझे करना पड़ता है कि करता हूँ? नहीं, अपने को टटोलना। अक्षय भाई, मैं धर्म करता हूं कि करना पड़ता है? अब है, आज बांसवाड़ा जाना है महाराज, आज बांसवाड़ा जाना है, क्या करूंगा? आशीष भाई, आज बांसवाड़ा जाना है, क्या करूंगा? है, जाएंगे बांसवाड़ा? क्यों? वो रिश्तेदारी में काम है, थोड़ा सा रिश्तेदार ने बुलाया है, बांसवाड़ा जाएंगे, लेकिन जाना है। अब हम कमी किसकी करेंगे बताओ? है, कमी किसकी करेंगे? आज हमें बांसवाड़ा जाना है, आज हमें बांसवाड़ा जाना है। बेचारा 4 बजे से 5 बजे से चिल्ला रहा है, आज वहाँ कार्यक्रम है, आज मुझे वहाँ जाना है, आज मुझे वहाँ जाना है। और 1 घंटे पूरे नगर में घूम रहा है, और उसने कट किसको किया? तो अभिषेक पूजन के समय को कट किया। अभिषेक पूजन में नहीं गया। क्यों नहीं गया? आज हमें वहाँ जाना है। हे जीव, अक्षय भाई, यह परिणति बता रही है कि तुझे धर्म करना पड़ता है। यदि हृदय से धर्म करता होता तो आज मुझे बांसवाड़ा जाना है, बाहर जाना है, और तू 8 बजे गया है तो 7 बजे आकर के अभिषेक पूजन कर लेता। नहीं महाराज, 7 बजे तो नहीं आएंगे, हम तो क्या करेंगे, आएंगे तो 8 बजे, और बांसवाड़ा भी जाना है तो 8 ही बजे। तो आज हम समय किसका कट करेंगे? तो अभिषेक का समय जो है वह कट, और चलो बांसवाड़ा। तो उसी बांसवाड़ा के अभिषेक के समय में बांसवाड़ा जाऊंगा, लेकिन मैं पहले नहीं करूंगा। ये परिणति क्या बता रही है? मुझे अभिषेक करना पड़ता है। लक्ष्मीलाल जी एक दिन बोले महाराज, आज बाहर खड़े थे, आज अभिषेक नहीं किया। क्यों? थोड़ा बुखार सा आ रहा है।
अपनी सूट बूट पहने खड़े थे। आज अभिषेक नहीं किया लक्ष्मीलाल जी? नहीं, आज नहीं किया। क्यों नहीं किया? थोड़ा सा बुखार जैसा आ रहा है। बुखार नहीं आ रहा है? बुखार नहीं आ रहा है? क्या हो रहा है? आज थोड़ा सा बुखार जैसा आ रहा है। अरे वो रात में 12 बज गए थे, दुकान पे भीड़ लगी थी, सीजन था, तो 12 बजे लौट के आए, थोड़ा सा बुखार जैसा आ रहा है। तो आज बुखार जैसा आ रहा है, तुमने अभिषेक करना तो कट कर दिया, तो अब आज तो दुकान भी नहीं जाओगे ना? नहीं महाराज, दुकान तो जाएंगे। क्या करेंगे? दुकान तो जाएंगे, दुकान थोड़ी बंद करेंगे। वो तो थोड़ा सा बुखार जैसा आ रहा है। हे जीव, जिस परिस्थिति में तूने धर्म का काम बंद किया, उस परिस्थिति में दुकान का काम बंद किया क्या? दुकान के लिए बुखार नहीं आ रहा आशीष भाई? बोला दुकान के लिए बुखार नहीं आ रहा है। बुखार किसके लिए आ रहा है? तो महाराज अभिषेक करने के लिए ही बुखार आ रहा है। महाराज आज हमारे घर में आज अभिषेक नहीं करेंगे, आज घर में रिश्तेदार आए हैं। समझना, जी तुम्हारी परिस्थिति बता रहे हैं। अच्छे भाई, आज अभिषेक नहीं करेंगे। क्यों? आज घर में रिश्तेदार आए हैं, रिश्तेदार मिलने वाले मिल रहे हैं, तो वो बाहर से आए, बहुत दिन बाद आए हैं। तो आज तो मैं क्या करूँगा? आज अभिषेक नहीं करूँगा, रिश्तेदारों के साथ में बैठूंगा। तो आज रिश्तेदार आए हैं, तो आज दुकान भी नहीं खोलोगे? बोलो लक्ष्मीलाल जी, रिश्तेदार आए हैं तो आज तो दुकान नहीं खोलोगे ना? नहीं नहीं महाराज, दुकान तो बंद नहीं रहेगी, दुकान तो खोलेंगे। हे जीव, किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो जाए, आज ठंड ज़्यादा है, जी दादाजी बैठे, आज ने अभिषेक नहीं किया। क्यों? क्योंकि पोता रो रहा था। दादाजी अभिषेक करते हो, आज क्यों नहीं किया? किया है, कुछ पहन के आ गए थे। महाराज आज पोता रो रहा है, तो सुबह सुबह बहू क्या करती है? रोटी बनाती है। तो दादाजी जो हैं पोता को लेके घूमते हैं। तो आज अभिषेक का समय कट हो गया। आज महाराज ठंड बहुत ज़्यादा है। नहीं, अभिषेक तो हम रोज करते हैं, अभी थोड़ी सी ठंड ज़्यादा हो रही ना, इसलिए अभिषेक में नहीं आ रहे, अभिषेक बंद कर दिया। किसी भी प्रकार की परिस्थिति संसार में आ जाए, आशीष भाई अब अपने आप को देखना, सबसे पहले मैं कौन सा काम बंद करता हूँ? बोलो भाई भाई, जीवन में समस्याएं देखो सबको आती हैं, क्योंकि समस्याओं का नाम ही जीवन है। जहाँ समस्याएं आकर के रहना पड़े उसका नाम है संसार, और जहाँ समस्याओं का पूर्णता भाव हो जाए उसका नाम है मोक्ष। तो संसार में रहोगे, समस्याएं विभिन्न प्रकार की आएंगी, रोज नई नई आएंगी, और उन आती हुई समस्याओं में ये बता मैं किसका समय कट करूँगा, किसका काम बंद करूँगा, और कौन सा काम चलता रहेगा। तो सबसे पहले मैं कोई काम बंद करूंगा तो धर्म का काम। गलत है क्या? बोलो आशीष भाई, गलत बोल रहे हो? छोटी से छोटी बात हो जाए तो आज अभिषेक नहीं करना है जीव। ये परिस्थिति बता रही है कि मुझे अभिषेक में करता नहीं हूँ, मुझे अभिषेक करना पड़ता है। और दुकान मुझे जाना नहीं पड़ता है, दुकान में खुशी खुशी जाता हूँ। कितनी भी परिस्थिति आ जाए, 105 डिग्री बुखार आ जाए, वो लक्ष्मीलाल जी लेटे थे, उठने की हिम्मत ही नहीं थी। 105 डिग्री बुखार था, डॉक्टर को बुलाया, इंजेक्शन लगाई, बोतल लगाई, और थोड़े दिन लक्ष्मीलाल जी उठ करके बैठे और 2 एप्पल खाए और ताकत आ गई। अब मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं? अरे थोड़ी दुकान देखिए, दुकान बंद है, सुबह से लेटे थे। हे जीव, जितनी रुचि
कर्म के लिए है, इतनी रुचि धर्म के प्रति है कि नहीं? भाई भाई सोचो अपने आप से, देखो कोई से नहीं पूछना, अपने आप के हृदय को टटोल करके देखना, अपने अंदर में डुबकी लगा करके देखना। जितनी रुचि मुझे कर्म के प्रति है, इतनी रुचि मुझे धर्म के प्रति है कि नहीं है? और इतनी रुचि जिस दिन तुम्हें धर्म के प्रति आ जाए तो समझ लेना मैं सम्यक दृष्टि हो चुका हूँ। अक्षय भाई, कल आशीष ने रोटी खाई थी, आशीष भाई कल रोटी खाई थी रोटी। कहाँ है वो रोटी? है कल बढ़िया घी वाली खाई थी कि बिना घी की सूखी रोटी खाई थी? घी वाली रोटी खाई। तो वो घी वाली रोटी कहाँ है? बोलो जोर से। वो घी पेट में रखी कि नहीं रखी? छोड़ आए। ओहो हे जीव, जब तूने घी वाली रोटी छोड़ी थी तो मोहल्ला में किस किस से बोला था, देखो मैं घी वाली रोटी छोड़ रहा हूँ, चलो सब लोग देखने के लिए? बोला था सबसे। क्यों? महाराज, जैसे ही मुझे इच्छा हुई छोड़ने की और अंदर से इच्छा छोड़ने की हुई, एक सेकंड भी रहा जाता नहीं है। ऐसा लगता है अंदर से कि कब मैं उस वस्तु को छोड़ दूं, कब मैं छोड़ दूं। और जैसे ही छोड़ता है उसको राहत मिलती है, शांति मिलती है, चैन मिलता है। तो ऐसे सम्यक दृष्टि जीव जब अपने जीवन में भगवान की पूजा अभिषेक करता है, भगवान के दर पे आता है और भगवान के गुणगान करता है, तब उसको बढ़िया राहत मिलती है, शांति मिलती है। और सबसे बड़ी शांति यही मिलती है। और मिथ्या दृष्टि जीव जिसको यहाँ आना पड़ता है वह आ तो जाता है, लेकिन आ करके ऐसा सोचता है कब घर चला जाए। अंदर में आता है और आ जाता है, आकर के बैठ जाता है, लेकिन बैठ करके एक अंदर में आँख उल्टा लगी रहती है, कब समय हो जाए और कब दुकान पे चला जाऊं, कब समय हो जाए और कब दुकान घर पे चला जाऊं, कब समय हो जाए, जल्दी अभिषेक हो जाए, आज क्यों लेट हो रहा है। किसी आँख उल्टा होते कि नहीं आशीष भाई? अरे रोज तो 8 बजे तक हो जाता था, आज तो 8-10 बज गए, 8-10 बज गए। क्यों ये लोग रिलेट कर रहे हैं? फटाफट तो करें। हे जीव, नहीं, तुम निपटाना चाह रहे ना, इसका मतलब है तुम जल्दी जल्दी चाह रहे माँ, इसका मतलब है अभी तुम्हें उसमें से आनंद नहीं आ रहा है। लक्ष्मी लाल जी, रात के 8 बज गए, दुकान बंद करने का समय हो गया और ग्राहक तो चले ही आ रहे, अब क्या सोचोगे? क्यों आ रहे जी ग्राहक? अब तो हमें दुकान बंद करनी है, घर जाना है, नहीं आए ग्राहक, भगा दो उन ग्राहकों को। भगा दोगे? हाँ ना, तो बोलो भगा दोगे? क्यों? समय हो गया ना, 8 बजे का समय है, 8 बजे दुकान बंद करने का समय है, तो 8 बजे अब ग्राहक आया तो अब तो तुम्हें आकुलता होगी ना, आकुलता होगी कि आनंद आएगा? बोलो, आकुलता होगी कि आनंद आएगा? क्यों? समय तो हो गया ना। हे जीव, तू उसमें इतना रचा पचा है, इतना रचा पचा है कि उस कर्म में तो तुझे आनंद आता है। 12 घंटे क्या 16 घंटे भी करना पड़े तो भी आनंद आता है, लेकिन धर्म जो है तुझे करना पड़ता है। इसलिए 5 मिनट भी लेट हो जाए तो आकुल व्याकुलता होने लगती है। इतना लेट क्यों हो गया? इतना लेट नहीं होना चाहिए। हे जीव, तुझे उसमें आनंद नहीं आ रहा है, करना पड़ रहा है। देखो अपन बोलते भले
कि कर रहे, नहीं नहीं महाराज, करते 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 हो कि करना पड़ता है। यदि करते हो तो आनंद आएगा, और करना पड़ेगा तो वह वस्तु जो है मुझे भार स्वरूप लगेगी। अपने अपने को देखना। दादाजी तुम्हारा नाम क्या है? वर्धमान। तुम तो महावीर बन गए। वर्धमान भाई, तुम इस पूजी कौन है? पोता है तुम्हारा? है? बेटी का बेटा, भांजा है ना? भांजा थोड़ी कह ले, क्या बोलते इसको? नाती है। वर्धमान जी, तुम इस नाती को लादे हो कि लादना पड़ रहा है? नाती को तुम बैठे हो, देखो वर्धमान जी, इनका शरीर ऐसा है कि नीचे शांति से तो बैठ नहीं पा रहे, लेकिन वो 10 किलो का, 12 किलो का, 15 किलो का वजन लादे। लादे हो कि लादना पड़ रहा है? पटक दो नीचे। कौन मना कर रहा है? लादना पड़ रहा है, पटक दो नीचे। रोए तो रोने दो। वर्धमान जी बोलो। नहीं नहीं महाराज, बोल रहे लादना पड़ रहा है, लेकिन लादे हुए हैं, खुशी से लादे हैं। और घर में यदि दे के आ जाओ तो कौन मना कर रहा है? लेकिन हे जीव, मुझे उसका आनंद आ रहा है। वास्तव में आचर्षी बोलते हैं, डोकरा पोते को खिला रहा है, लेकिन यह तो कहने की बातें हैं, डोकरा खेल रहा है। वास्तव में क्या है? तुम बच्चे को खिला रहे कि तुम स्वयं खेल रहे? यदि आनंद नहीं आ रहा होता वर्धमान जी, 1 मिनट भी तुम उसको लाद सकते नहीं थे। 1 मिनट के बाद घर में रख आते, जे पकड़ो। यदि पड़ रहा है तो आज एक काम करना वर्धमान जी, तुम्हारे पड़ोस में कौन रहता है? पड़ोस में बहुत सारे, उनके भी नाती पोता होंगे, है ना? किसकी है बताओ? किनकी है? अध्यक्ष के। तुम्हारे यहाँ है नाती पोता छोटे छोटे से? छोटे छोटे किसकी है? किसी के छोटे से हो, है किसी के? किसके? तुम्हारे यहाँ है? तो एक काम करना, जब इनकी वर्धमान की बेटी के बेटी चली जाए और इसको ले जाए, तो तुम अपना वर्धमान को दे देना। क्यों? वर्धमान जी, अभी तुम अपनी बेटी का लिए ना, बेटी तो चली जाएगी, यहाँ तो रहेगी नहीं, तो फिर जिस दिन चली जाए तो फिर इन दादाजी का पोता है उसको लाद लेना, क्योंकि लादना पड़ रहा है ना, तो इनका भी लाद लेना, इनका भी लादना पड़ेगा। नहीं नहीं महाराज, उनका तो एक, यदि वो दे भी जाएं तो 1 सेकंड के बाद उनके घर पे दे के आ जाएंगे, जे पकड़ो तुम्हारा पोता। हे जीव, पढ़ नहीं रहा है, उसमें आनंद आ रहा है, और जिस वस्तु में आनंद आता है वह कितना भी हो जाए लेकिन उसको अति नहीं होती। लक्ष्मी लाल जी, सत्य बताओ, तुम्हारे पास कितनी संपत्ति है? नहीं, हम मंगाने रहे, पूछ रहे तुम्हारे पास कितनी संपत्ति है? देखो, अब लक्ष्मी लाल के पास इतनी संपत्ति है कि स्वयं को पता नहीं है। हे जीव, अब जब इतनी हो गई कि मुझे स्वयं पता नहीं है कि कितनी मेरे पास है, तो अब तुम्हें कितनी मिल जाएगी, शांति मिल जाएगी? है लक्ष्मी लाल जी, क्या नहीं करना है तो काय के दुकान पे जाते हो? जीव, यह बहाना है, भगवान सामने हैं, उनके गुणगान करो, 24 घंटे करो, स्वाध्याय करो। और यदि स्वाध्याय में रुचि लग जाए, वो दीवान थे, कौन? जयपुर के एक दीवान थे, वह दीवान
10 घंटे राजा के यहाँ काम करते थे। एक दिन वह दीवान के ऊपर राजा जो था प्रसन्न हो गया, बोला दीवान जी तुमने जो काम किया है उसके ऊपर मैं प्रसन्न हूँ और मांगो तुम जो मांगते हो वो मैं तुम्हें दे दूंगा। तो दीवान ने मांगा कि हे राजन एक काम करो, तुम हमारे ऊपर प्रसन्न हो तो तुम हमारे 2 घंटे नौकरी के कम कर दो। अरे दीवान जी तुम तो ऐसा मांगो कि हमारी सैलरी डबल कर दो। नहीं, जितनी सैलरी हमें मिलती है उससे मेरा घर चल जाता है, मुझे अब नहीं चाहिए। क्या करना है, जितनी मिल रही उससे मेरा घर चल रहा है। तो मुझे यदि तुम देना चाहते हो तो एक काम करो 2 घंटे मेरे कम कर दो। तो बोले 2 घंटे कम करेंगे तो क्या करोगे? बोले 2 घंटे में भगवान के भजन में लगाऊंगा। यदि 2 घंटे मेरे कम हो गए तो वो कहाँ लगाऊंगा? भगवान के भजन में लगाऊंगा। हे जीव, उसको भगवान के भजन में, उसको भगवत जिनवाणी के स्वाध्याय में जब आनंद आने लगा तो 24 घंटे भी कम पड़ जाए और आनंद नहीं आ रहा है तो 1 घंटे में भी 15 बार घड़ी देखेगा, कब समय हो जाए, कब समय हो जाए। हे जीव, स्वाध्याय में लक्ष्मी लाल जी एक बार मन लगा के तो देखो, और इतनी जिनवाणी है कि 100 साल भी निकल जाएं तो पूरी नहीं पढ़ पाओगे। जी बेटे, तुम्हारे अक्षय जी मार साहब, उनसे हमने बोला कि अक्षय जी तुम तो गणित के टीचर हो, अच्छी बड़ी सी कोचिंग खोल लो। बच्चे आएंगे सुबह से शाम, स्कूल कितने जाना 5 घंटे, और घर के सामने स्कूल, कूद करके स्कूल में, कूद करके घर में, तो थोड़ा बच्चों को घर में पढ़ा जाना, घर थोड़ा वहाँ पढ़ा लेना। नहीं नहीं महाराज, हमें जितनी तनख्वाह मिलती है उससे हमारा घर चलता है और जितना समय बचता है तो उसको मैं स्वाध्याय में लगाता। हे जीव, नहीं चाहिए आकुलता, नहीं चाहिए व्याकुलता, नहीं चाहिए संसार का बोझ। और समय तो ऐसा है जितना निज में समय लग जाए, और एक बार समय लग जाए। अब मुनिराज दिन भर बैठे क्या करते बताओ, कौन सी दुकान खोल के बैठ जाए? अक्षय भाई, हमारे पास तो कोई दुकान नहीं है, अब हम क्या करें, कैसे समय काटें? वर्तमान जी बताओ, कौन सी दुकान खोलें समय निकल जाए? हे जीव, मन को पलटना है। आशीष जी, तुम्हारी दुकान है, काय की दुकान है? हार्डवेयर की। कितने घंटे खोलते हो? कहीं 8 घंटे, उसके बाद बंद। और ग्राहक सीजन चल जाए तो हाँ, 1 घंटे आगे पीछे भी हो जाए तो 1 घंटे में तुम्हारा समय कट जाएगा। 1 घंटे जो तुमने एक्स्ट्रा दुकान के लिए दिया उसमें तुम्हें घबराहट तो नहीं होगी? क्यों? जिसमें रुचि है वहाँ बोरिंग नहीं, और जहाँ रुचि नहीं वहाँ बोरिंग है। कितने भी घंटे लग जाए लेकिन रुचि है तो वहाँ बोर नहीं होता है। और रुचि नहीं है, जिस काम को करना पड़ता है, कब है वो पोता? जीव, जिसमें रुचि है उसमें रुचि से करता है, और रुचि नहीं है तो करना पड़ता है। तो अपने अपने को देखना, मैं धर्म करता हूँ कि करना पड़ता है। यदि करता हूँ तो मैं जीवन में 12 महीने में 1 दिन भी धर्म का समय नहीं कट करूँगा। कहीं मुझे जाना है, आगे पीछे एडजस्ट करके भगवान की पूजन अभिषेक तो मैं कभी भी कट नहीं करूँगा। भले 6 बजे जाना है तो 5 बजे कर जाऊँगा, और 5 बजे जाना है तो वहाँ पहुँच के कर लूँगा। हाँ, तो संसार में सब जगह मंदिर है, कहाँ नहीं बताओ, हर क्षेत्र में मंदिर है। और यदि रुचि है तो अपना काम करेगा, और रुचि नहीं है तो कट करने के लिए घूमता रहेगा। बोली शांतिनाथ भगवान की।